जब भगवान श्री रामचंद्र माता जानकी और लक्ष्मण जी को लेकर के वन के लिए निकल जाते हैं, तब दशरथ जी को स्वयं का किया हुआ एक वाक्य याद आता है। इस वाक्य में क्या था कि एक बार राजा दशरथ शिकार खेलने के लिए जाते हैं और शिकार खेलते खेलते बियावान जंगल में पहुंच जाते हैं। उस जंगल के अंदर उनको प्यास लगती है। कोई शिकार किया नहीं है, बस थोड़ी दूर पर देखा तो एक सरोवर थी और सरोवर में से आवाज आ रही है पानी की, जैसे कोई पानी पी रहा हो। राजा दशरथ ने विचार किया कि जरूर कोई मृगा पानी पीने के लिए आया हुआ है, ला मैं आज मेरा शब्द वेदी बाण चलाता हूँ। उसी समय राजा दशरथ ने शब्द वेदी बाण चलाया है और शब्द वेदी बाण चलाया। बाण चलते ही सरोवर की तरफ से आवाज आई है, मर गया भगवान मर गया, बचा लो बचा लो। किसी इंसान के चिल्लाने की आवाज आई है। राजा दशरथ व्याकुल हो गए कि ये क्या हुआ, मैंने तो शब्द वेदी बाण चलाया है, फिर ये इंसान की आवाज कहाँ से आई। राजा दशरथ दौड़ के पहुंचे हैं, वहां देखा है तो श्रवण की छाती में बाण लगा हुआ है और श्रवण व्याकुल अवस्था में पड़े हुए हैं। श्रवण से राजा दशरथ ने पूछा कि भैया तुम कौन हो और इस बियाबान जंगल में क्या कर रहे हो। तो दशरथ ने कहा कि मैं, उस समय श्रवण ने कहा कि मैं श्रवण हूँ, मेरे माता पिता अंध हैं, मैं मेरे माता पिता को यात्रा कराने के लिए निकला हूँ। माता पिता को प्यास लगी है, उनके लिए मैं जल लेने के लिए आया हूँ। राजा दशरथ को बड़ा अफसोस हुआ कि ये आज मुझसे क्या पाप हो गया है, अनजाने में ही सही पाप तो पाप है। तब श्रवण ने कहा कि आप मेरे माता पिता को जाकर के ये जल पिला दो तो उनके प्राण बच जाएंगे। इतना कहकर के श्रवण ने कहा कि मेरा अब स्वधाम प्रस्थान करने का समय आ गया है, आप मेरे माता पिता को जल पिला देना। इधर श्रवण स्वयं के प्राण त्यागता है, उधर राजा दशरथ कमंडल में पानी लेकर के श्रवण के माता पिता के पास में पहुंचता है और वहां कुछ ना बोलते हुए उन्हें पानी का कमंडल देता है। श्रवण के माता पिता भले ना अंधे हो, लेकिन अपने पुत्र की आवाज, अपने पुत्र का चलना, पैरों की आवाज अच्छी तरह से पहचानते हैं। इधर राजा दशरथ कुछ बोल नहीं रहा है। तब श्रवण के पिता ने कहा कि कौन हो भाई, पानी लेने के लिए तो मेरा बेटा श्रवण गया था, आप कौन हो, आप मेरे श्रवण नहीं हो सकते, क्योंकि श्रवण आकर के चुप नहीं बैठ सकता। तब राजा दशरथ ने कहा कि आपने सही पहचाना, मैं श्रवण नहीं हूँ, मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूँ और मुझसे आज बहुत बड़ा पाप हुआ है। मैं शिकार करने के लिए वन में निकला हुआ था, मैंने शब्द वेदी बाण चलाया जहां पर श्रवण पानी भर रहा था। श्रवण को पानी भरते हुए बाण लग गया और श्रवण के प्राण छूट गए। बस इतना सुना है श्रवण के पिता ने, तभी श्रवण के पिता के प्राण छूट गए। ओहो हो, आज मेरा बेटा जिंदा नहीं है, तो अब हम जी करके क्या करेंगे। उधर श्रवण के पिता के प्राण छूट गए, लेकिन माता अभी चिंतित है। माता ने कहा कि हे राजन, आज जैसे हम हमारे पुत्र के वियोग में प्राण त्याग रहे हैं, एक समय ऐसा आएगा कि तुम भी तुम्हारे पुत्र के वियोग में प्राण त्यागोगे, यह मेरा श्राप है। वहां श्रवण की माता ने राजा दशरथ को श्राप दिया है और श्राप देकर के स्वयं के प्राण त्याग दिए हैं। राजा दशरथ बड़ा ही चिंतित है कि आज मुझसे अनजाने में जो ही पाप हुआ उसका कोई प्रायश्चित नहीं है। लेकिन जब भगवान श्री राम वन को जा रहे थे, वन को चले गए, उसके बाद में राजा दशरथ को स्वयं का किया हुआ वह पाप याद आया है। श्रवण वाला किया हुआ वह पाप याद आया है कि मैंने श्रवण को मारा था। श्रवण के माता पिता ने पुत्र वियोग में आकर के स्वयं का जीवन त्याग दिया, उसी प्रकार आज मेरे प्राण जाने वाले हैं। पर वह बात
राजा दशरथ ने किसी को कही नहीं। उस दिन कौशल्या को बुला करके कौशल्या से कहा है